राष्ट्रीय एकता शिविर का समापन, सेवा, एकता और संस्कृति का अद्भुत संगम। एनएसएस कैंप में 9 राज्यों के 200 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। समापन अवसर पर बच्चों को किया सम्मानित। अलग अलग राज्यों से आए बच्चों ने अपनी अपनी संस्कृति को प्रस्तुत किया। स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ भिवानी में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के राष्ट्रीय एकता शिविर का समापन समारोह आज बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एनएसएस हरियाणा के एसएनओ श्री दिनेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। वे इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहे। समारोह में वित्त अधिकारी गुरप्रीत, खंड शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार गौड़, विद्यालय प्राचार्य राजेश शर्मा और अशोक कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंच संचालन संस्कृत प्रवक्ता नवीन कुमार ने किया। जिला संयोजक आनंद कुमार ने अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेज कर किया, जबकि मीडिया प्रभारी रामधन शास्त्री ने वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस शिविर ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्वयंसेवकों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने और साझा करने का अवसर दिया। 7 दिन के शिविर की रिपोर्ट संदीप शर्मा ने प्रस्तुत की, जिसमें शिविर के दौरान हुई सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा संबंधी गतिविधियों का वितरण दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिताओं में विजेता स्वयंसेवकों को मेडल व स्मृति चिन्ह भेजकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एसएनओ श्री दिनेश कुमार ने शिविर के सफल आयोजन के लिए जिला संयोजक आनंद कुमार एवं सभी कार्यक्रम अधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व के विकास का सशक्त माध्यम है। ऐसे शिविर न केवल युवाओं में सेवा भावना जगाते हैं, बल्कि देश की विविधता में एकता के भाव को भी सुदृढ़ करते हैं। समारोह के दौरान उत्साह, अनुशासन और भावनात्मक एकता का अद्भुत वातावरण रहा। स्वयंसेवकों ने देशभक्ति और सेवा के भाव के साथ शिविर की सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिविर था जो कि 31 अक्टूबर को यहाँ शुरू हुआ था। आज इसका 7वां दिन है। कई राज्यों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। जैसा कि ये आयोजन हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया जा रहा था, ये उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा प्रायोजित था। 7 दिन तक ये विभिन्न राज्यों के बच्चे यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये 200 बच्चे यहाँ पर एक दूसरे की संस्कृति से जानकारी लेते हैं, रूबरू होते हैं, एक दूसरे की भाषा, बोलियां सब सीखते हैं, खान पान, रहन सहन सब चीज़ें सीखते हैं। और जब ये यहाँ से जाते हैं तो बहुत अच्छी यादें लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती है, अलग अलग तरह के व्याख्यान होते हैं, उनसे ये बच्चे एक नया नज़रिया समाज के प्रति लेके जाते हैं, समाज की समस्याओं का ये अध्ययन करते हैं और समाज को जागृत करने का कार्य करते हैं। और इससे इनका भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। हरियाणा सरकार प्रतिवर्ष इस तरह के 10 राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन करवाती है, जिनमें से 4 स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं और 6 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होते हैं। तो सर, एनएसएस में बच्चों को किस प्रकार का बेनिफिट है? वैसे देखिए, एनएसएस जो है भारत सरकार की एक स्कीम है। तो भारत सरकार की स्कीम के माध्यम से हम देखते हैं कि एनएसएस के बच्चे का सबसे पहला तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसका तरीका ये होता है कि वो समाज में रह के समाज की समस्याओं का अध्ययन करे और फिर उनके निराकरण का तरीका सीखे और बताए, समाज के लोगों को जागृत करे। जस्ट लाइक एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं स्वच्छता अभियान का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो हम उसके दौरान देखते हैं कि हमारे ये जो बच्चे होते हैं, ये समाज के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, स्लम के एरिया में जाते हैं और वहाँ पर जाके ये लोगों को जागृत करते हैं, स्वच्छता का महत्व बताते हैं। इसी तरह से चाहे नशा मुक्ति की बात हो, चाहे वोटर अवेयरनेस की बात हो, हर एक कार्यक्रम में ये बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कभी रैलियों के माध्यम से, कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये लोग अपना भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं और समाज के लोगों को जागृत भी करते हैं। हरियाणा सरकार ने इन्हीं बच्चों के लिए 5 नंबर अन्य क्लास में एडमिशन के, जब ये अप क्लास में जाएंगे, जस्ट लाइक ये +2 के बच्चे हैं तो ये ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेंगे और ग्रेजुएशन के बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो उनको 5 नंबर का लाभ मिलेगा। और कुछ एक जगह नौकरियों में भी इनको नेशनल लेवल कैंप के आधार पर लाभ मिलता है। आज ये कैंप नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, नोट मी बट यू, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, अपना नहीं पराया कोई घर सारा संसार है। जब बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ढाई माँ उसको फोआ सुंघा देती है, अर्थात
वो दूध पीता है तो किसी दूसरों के हाथों से। यही संस्कार लेकर के हमारे एनएसएस के जवानों को सिखाया जाता है कि आप समाज सेवा में अग्रणीय बने, आगे बढ़ें, और उसका सफल आयोजन आनंद जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। पूरी टीम थी इनकी, एनएसएस अधिकारियों की, जिन्होंने तन मन धन से दिन रात लग कर के अनवरत यहाँ प्रयास किया है और उसमें भी सफल भी रहे हैं। ये पूरे राष्ट्र का कैंप है, राष्ट्रीय कैंप है। इसमें पूरे प्रदेशों से, अनेक प्रदेशों के 10-12 प्रदेशों के बच्चे यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने अपनी कला का, हुनर का यहाँ पे बखान किया है। जी, मेरा नाम उमेरा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा के भिवानी में यहाँ पे एनआईसी कैंप लगा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। और यहाँ पे आज लास्ट डे है, तो बहुत सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चल रहा है यहाँ पे। और मैं अपने साथ बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रही हूँ, यहाँ से बहुत सारे चेंजेस लेके जा रही हूँ। और चेंजेस में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, जैसे एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में रहना, ये सब हमने। जैस्मिन कौर पन्नू। नाम दोबारा? जैस्मिन कौर पन्नू। कहाँ से हो? पंजाब। यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे, क्या नया सीखने? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨਿਊ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਈਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਜ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ करना चाहांगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ। नाम ललिता साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो यहाँ पहुँचे हो, क्या नया देखने को मिला, क्या था सीखा? यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ अलग अलग भाषाओं को जानना, पहचानना, वहाँ की वेशभूषा, संस्कृति को जाने पहचाने। और यहाँ के खान पान था, हमने ऐसा चीज़ खाया जो हमने कभी सोचा नहीं था क्या है, ऐसा करके हम लोग डेली खाते थे तो पूछते थे मैस वालों को। और यहाँ हमने अपने आप को कोई भी मुसीबत में एडजस्ट करना सीखा, बहुत कुछ सीखा ऐसे।